में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग्य गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते, तन में होकर मन थिर करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम राष्ट्रोत्तराचार्य गुरुवे श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनि श्री निरोग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनि श्री निर्मोह सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनि श्री निरामय सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनि श्री निर्भीक सागर जी मुनींद्राय आदि 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणान युग में चल फल आदि अर्घम महार्घम संपूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कुल कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, चांदखेड़ी और थोबन जी के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, संतशाला में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, काल अनंत गमाए, अब तो गुरुवर जन्म मरण का दुखड़ा सहा न जाए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए। धन्य है गुनावासियों का पुण्य जो इन दिनों पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। उसी क्रम में बाहर से बहुत सारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री पुखराज जी सेठी एवं श्रीमती सुलोचना जी सेठी, जोरदार तालियां बजाई इनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर। आज इन्होंने मूल नायक प्रभु पर शांति धारा भी की है। पधारें। सबसे पहले तो एक श्रीफल अर्पित करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके बाद में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ललितपुर से हमारे सम्मानीय पधारे हैं, कृपया पधारें, जोरदार तालियां बजाइएगा। और गुलाबी नगरी जयपुर से भी बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच आए हैं, कृपया वे हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो पधारें। और भी जो बाहर के अतिथि हों शीघ्र अतिशीघ्र पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइएगा। कोषाध्यक्ष जी अतिथियों को सम्मान पूर्वक दीप प्रज्वलित कराएं और शास्त्र दान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय डॉक्टर विजय जी जैन साहब आज हमारे बीच पधारे हैं, कृपया उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें, श्रीफल अर्पित करें और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ पहुँचे, शास्त्र दान करें। भाभी जी विमल श्री एम्पोरियम परिवार पहुँचे। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे,
कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पे गिलोगे। अरे हाट पे लगता मेरे गुरुवर घर आएंगे, अरे आहट पे लगता मेरे गुरुवर घर आएंगे। संजय जी जिनवाणी माँ अतिथियों को देवे ताकि वे माँ जिनवाणी को पूज महाराज श्री के कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया आज पंचमी और वह भी शुक्ल पक्ष की, और पड़ जाए शनिवार तो कहना ही क्या है, ऐसी शुक्ल पक्ष की पंचमी और शनिवार के दिन यदि किसी की भावना बन रही हो तो माँ जिनवाणी दान करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनवाणी माया रखला जय हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रखला जय हमारी, जय जिनवाणी माता। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री निरामय सागर जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। आज 220 गाथा चलेगी, हमें लोक भावना का चित्रण बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ का यहाँ पर प्रतिदिन स्वाध्याय चल रहा है। आज की उत्थानिका में जो आज गाथा शुरू होना है 200 नंबर की, उसकी गाथा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं, अथ यदि सर्वे जीवा शुद्ध स्वभावा तेषां तपश्चरण विधानम निष्फलम भवति इति पूर्व पक्षम गाथा द्वयन करोति। अगली 2 गाथाओं से ये निराकरण कर रहे हैं कि कोई मतावलंबी, कई प्रकार के मत होते हैं, चारवाक मत है, न्यायिक मत है, बौद्ध मत है, जो प्राचीन इन्हीं का खंडन अपने आचार्यों ने किया है। इनके मत अलग अलग मत वाले होते हैं, इनका खंडन तो यहाँ पर किसी का मत है आत्मा सर्वथा शुद्ध है। कोई अन्य मतावलंबी व्यक्ति विद्वान कहता है कि आत्मा जब सर्वथा शुद्ध ही है तो इसका निराकरण करके कि आत्मा शुद्ध तो है, कब है, जब वो एक टंकोत्कीर्ण स्थान में पहुंच जाता है, या शुद्ध बुद्ध एक सब कर्मों क्षय को प्राप्त कर लेता है, तब वह आत्मा शुद्ध मानी गई है। लेकिन जब कर्म बंद होता है उस आत्मा का कर्मों के साथ, तो उस समय वह अशुद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो जब ये मान रहे कि जब आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो जो जीव के तपश्चरण आदि करना ये सब व्यर्थ हैं। क्यों, जब आत्मा एक शुद्ध है, अब उसको और शुद्ध क्या करना। तो यहाँ पर जो पूर्व पक्ष यहाँ पर रखा है, आचार्य श्री इसको बहुत अच्छे कहते, जब भी कोई भी अपन उसको स्वाध्याय करते हैं या किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, उसमें हमेशा पूर्वा पर, यानी पहले उसका पूर्व पक्ष बना लो और एक अपर पक्ष बना दो। अपर पक्ष यानी उसका उत्तर होता है, समाधान। पूर्व पक्ष अपन उसका पहले संशय, कितने कोई भी अपन ने गाथा पढ़ी, इसमें किस प्रकार से व्यक्ति संशय कर सकता है या शंकाएं कर सकता है, अब उसका उत्तर हमें क्या देना है। तो इस प्रकार आचार्य जी कहते हैं कि जब भी मान लो 1 घंटा स्वाध्याय हम करते हैं तो उसका वर्गाकार रूप में, हमेशा वर्गाकार रूप में उतना चिंतन होना चाहिए। मान लो हमने 2 घंटे स्वाध्याय किया तो 4 घंटे चिंतन करना चाहिए उस स्वाध्याय का जो किया है। तभी पहले के आचार्य ऐसा ही करते थे
एक बार स्वाध्याय करते थे और पूरे रात भर जुगाली, जानते जुगाली क्या कहते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह जो जानवर रहते हैं दिन भर अच्छा भोजन करेंगे, चारा वगैरह वो पूरा भोजन करके दिन भर करते रहते हैं। पशु हैं वो, तो उनको ये विवेक थोड़ी रहता है कि हमें कब भोजन करना है रात में। लेकिन पशु भी इतने समझदार रहते हैं कि उनको पता है कि हमें रात में भोजन नहीं करना, तो वो क्या करते हैं, रात में दिन में जो भोजन कर लेते हैं वो रात भर जुगाली करते हैं। कभी भी आप उनको देखोगे उनका मुंह चलता रहता है। वो मुंह चलने का मतलब ये नहीं होता कि भोजन करते हैं, वो जो उन्होंने दिन भर ग्रहण किया है उसका वो पाचन करते हैं मुंह के माध्यम से। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि अपने मुख तक में जितने भी प्राणी होते हैं उनके मुख में एक लार होती है, लार, वो इतना अच्छा माना, यदि वो नहीं हो अपने भोजन में शामिल तो हमारा भोजन अच्छी तरह से पच नहीं सकता। इसलिए आचार्य जी का एक नियम था। क्या नियम था? थूक को थूकने का नियम नहीं था। वो कभी भी थूक को थूकते नहीं थे, बाहर नहीं निकाल देते। ये नियम उनका अंतिम समय तक पला। किसी दिन बताएंगे कि अंतिम समय में भी जब उनके मुंह में ये पित्त जो आ गया था उसको भी उनने निकालने का प्रयास नहीं किया। क्यों? उनका थूकने का नियम था, निश्चित था कि हम कभी भी अपने मुंह से बाहर कोई वस्तु को थूकेंगे नहीं। क्यों? तो वो कहते थे, हम लोग से ही पहले भी कहते थे कि जो लाल तत्व रहता है वो इतना पावरफुल रहता है कि उसके माध्यम से कई प्रकार के रोग भी ठीक हो जाते हैं। जब वो हमारे भोजन के साथ मिलकर अंदर जाता है तो पाचन करने में सबसे ज़्यादा सहायक वही लाल तत्व होता है। उसके कारण हमारा पाचन बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। तो आचार्य जी यहाँ कहते हैं कि यदि 1 घंटा हम स्वाध्याय करते हैं तो कम से कम उस स्वाध्याय का में 2 घंटे पाचन करना या चिंतन करना चाहिए। तो वो चिंतन कैसे? एक पूर्व पक्ष बनाओ और एक अपर पक्ष बनाओ। पूर्व पक्ष रहता है शंकाओं का, कि जो हमने स्वाध्याय किए में किस प्रकार की शंकाएं सामने वाला उठा सकता है और हमें उनका समाधान किस प्रकार देना है। ये हो गया अपर पक्ष है, दूसरा पक्ष। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष के द्वारा रूप में अभी शंकाएं हो रही हैं दूसरे मतावलंबियों की। तो 2 गाथाओं के माध्यम से उसको शंका हो रही हैं, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज। पहली शंका क्या कर रहे हैं पहली गाथा में? जय पुन शुद्ध सहावा सभ्य जीवा अनायका लेवी तो तव चरण बिहाणम सभ्य सिम निफलम होदी। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। जय पुन शुद्ध सहावा सभ्य जीवा अनायका लेवी तो तव चरण बिहाणम सभ्य सिम निफलम होदी। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि, जय यानी यदि यानी एक प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द हो गया। शंका उत्पन्न होती यदि कुछ होता, सामने अपन करते ना यदि, ऐसा समझ लो कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग गया। यदि अनादिकाल से अनाई काले भी, अनादिकाल से सभ्य जीवा सभी जीव शुद्ध सहावा यानी शुद्ध स्वभाव वाले हैं तो सबका तव चरण विहीनम, तपश्चरण करना विहीन यानी तपश्चरण से विहीन, सभ्य सिम निफलम होदी। सब तपश्चरण करना सब जीवों का कैसा है? निष्फल होता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि अनादिकाल से सब जीव शुद्ध स्वभाव वाले हैं तो उनका तपश्चरण करना आदि व्यर्थ है। ये इनकी शंका है। अब इसका शंका, अभी शंका को और अगली 2 गाथाओं के बाद इन शंकाओं का निराकरण आचार्य महाराज करेंगे। इस गाथा में यही शंका हो रही है। टीका में आचार्य महाराज कह रहे हैं यदि चेत यदि पुनः सर्वे जीवा अनादि काले अपि अनादि अनंत काले भी शुद्ध स्वभावा, शुद्ध स्वभाव मतलब कर्म मल कलंक रहित एन शुद्ध स्वभावा, शुद्ध बुद्ध एक कंटक उत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन स्वभावा। क्या कहा जाना पे आचार्य महाराज कर रहे हैं कि सभी जीव कैसे यानी अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव वाले हैं। शुद्ध का मतलब क्या होता है? अभी आपके घर में शुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही? सभी लोग अभी ये समय साल भर में एक बार शुद्धि का समय आता है। जैसे भगवान की अपन शुद्धि करते हैं मंदिरों की, उस समय रहता है पर्यूषण के पहले का समय, और दीपावली का जो समय रहता है दशहरा का,
इस समय सब घर अपने एक साल में शुद्धि करते हैं। जितना भी कूड़ा कचरा अपने घर में जमा हो जाता है एक साल में, इस समय उस सब की शुद्धि करके उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। पूरे घर मकान दुकान आगे से सब शुद्ध कर दिया जाता है। तो वो व्यक्ति जो दूसरे मत वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा भी इस तरह, हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध है। शुद्ध रहती का, घर में हमेशा शुद्धि बनी रहती का। साल भर का देखो अब कितना कूड़ा कचरा निकलता है, एक साल में इकट्ठा हो जाता है। इस समय हम लोग शुद्धि करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आत्मा हमेशा शुद्ध है, शुद्ध स्वभाव वाली है, कैसी है शुद्ध स्वभाव वाली, कर्म मल कलंक से रहित है। जो हमारे कर्म मल हैं, कर्म मल कौन से होते हैं, 3 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था बताइए। द्रव्य मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है। इस समय द्रव्य में यानी 8 जो कर्म बताए ना, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, और भाव कर्म यानी राग द्वेष आदि, ये भाव कर्म होते हैं। और नो कर्म यानी शरीर आदि, ये हमारे 3 प्रकार के कर्म में बताए हैं। इनसे रहित, इन कर्म मलों से रहित यदि अपनी आत्मा है तो शुद्ध स्वभाव वाली होना चाहिए। फिर तपश्चरण के द्वारा उसे हम शुद्ध क्यों करते हैं। तो शुद्ध स्वभाव वाली यदि है और कैसी रहती है आत्मा, शुद्ध बुद्ध एक टंकत उत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली। ये क्या कहलाता है, शुद्ध बुद्ध। अपनी आत्मा हमें शुद्ध है, बुद्ध यानी ज्ञानवान है। एक मतलब आत्मा एक ही है, 2 नहीं होती आत्माएं कि शरीर से मिल गई तो आत्मा अलग हो गई, और कर्मों क्षय होने पर जो सिद्ध अवस्था उसको प्राप्त हो गई वो अलग हुई। वही आत्मा जो कर्मों से बद्ध है, वही तपश्चरण के कारण आगे जाकर शुद्ध हो जाती, एक स्वभाव वाली हो जाती है। तो टंकत उत्कीर्ण क्या कहलाता है, ये पत्थर पर अपन देखते हैं, जब कुएं पर पत्थर पर रस्सी के द्वारा बार बार वहाँ पर अपन पानी भरते हैं ना कुएं पर, या कोई लोहे का वो आप देखो राड वहाँ पर डली रहती है पाट के ऊपर, उस पर जब बार बार रस्सी ऊपर नीचे होती है वहाँ पर एक गड्ढा सा हो जाता है। पहले के ज़माने पत्थर के ऊपर से ही पानी खींचते थे, वहाँ पर रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। वो निशान पर कितना ही मिटाना चाहे कभी मिटता नहीं है। तो ये कहलाती है टंकत उत्कीर्ण चिन्ह। ऐसा ही ये चिन्ह बताए हैं, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली आत्मा हमारी होती है। दर्शन ज्ञान स्वभाव वाली केवल तो अपन कहेंगे शंका होती है। केवल ज्ञान केवल दर्शन कब होता है, 12वें उत्थान के बाद, जब अपने कर्मों का 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है, उस समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तभी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अवस्था मानी गई है। लेकिन उसके बाद भी एक स्वभाव ऐसा होता है, कोई भी जीव हो, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, सब में ज्ञान और दर्शन स्वभाव तो हमेशा पाए जाते हैं। अब इंद्रियों के हिसाब से वो अपने ज्ञान और दर्शन का उपयोग करते हैं। तो जो स्वभाव ज्ञान और दर्शन वाला होता है ये हमेशा शुद्ध रहता है, लेकिन अशुद्धि कर्मों के बंध के कारण उनमें आ जाती है। तो ये कैसा शुद्ध थे, शुद्ध की अवस्था बता दी। अब आगे ये कर रहे हैं सर्वेषां जीवानाम, फिर सभी जीवों का तपश्चरण करना, तप के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि शुद्ध है जीव, अपनी आत्मा शुद्ध है, तो उसको तपश्चरण के माध्यम से तपाना उस आत्मा को व्यर्थ है। तो यहाँ पर कह रही ये गाथा का अर्थ इतना है कि ध्यान है, अध्ययन है, दान आदि दे करके और परिचय उपसर्ग को सहन करके हम उस आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। वो शुद्ध करना अपना इस समय व्यर्थ है, ऐसा इस गाथा का ये अर्थ कहा गया है। तो और क्या कहे, यदि सब जीव सदा शुद्ध स्वभाव वाले हैं तो सब जीवों का ध्यान अध्ययन आदि करना, दान देना और परिचय उपसर्ग वगैरह सहना तथा उसका विधान करना कुछ भी कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। जिस गाथा का यहाँ पर अर्थ हुआ, ये अभी क्या है, शंकास्पद गाथा है, यानी संशय है। दूसरी गाथा के माध्यम से भी अभी और दोष क्या है अपनी आत्मा वगैरह में, दूसरी गाथा के माध्यम से ये बताते हैं। फिर दूसरी गाथा के बाद से उसका निराकरण अगली गाथाओं में करेंगे। तो दूसरी गाथा है, इसमें क्या दोष उनको दिखाई दे रहा है उसका अपन उच्चारण करते हैं। 201 नंबर की गाथा।
ता कहे गिन्नदि देहम नाना कम माणिता कहम कुणदी सुहिदा बिये दुहिदा बिये नाना रूवा कहम होन्ति तह कहे गिन्नदि देहम नाना कम माणि ता कहम कुणदी सुहिदा बिये दुहिदा बिये नाना रूवा कहम होन्ति। यह क्या कहा जा रहा है, यदि जीव ता कथम गृहणाति देहम, यदि जीव ग्रहण करता है देह से, देह को ग्रहण करता है, नाना कर्माणि तत्कथम करोति, यदि जीव सर्वथा शुद्ध है तो वह शरीर को किस प्रकार ता कथम कैसे ग्रहण करता है। और क्या कहा जा रहा है, कहम कोणादि नाना कर्माणि तह कम कोणादि, अनेक प्रकार के कर्मों को वह जीव आत्मा के साथ मिलकर कैसे करता है। सुखिता सुविधा भी, सुखित सुख किस प्रकार उसको उत्पन्न होता है, अपि बीच दुहिधा यानी दुख किस प्रकार उसको उत्पन्न होता है, नाना रूपा काम होती, नाना रूप किस प्रकार उसके उत्पन्न होते हैं या नाना रूपों को वो कैसे प्रकट करता है। तो यहाँ इसका सीधा सा अर्थ ये है इस गाथा का, यदि जीव सर्वथा शुद्ध है तो वह शरीर को कैसे ग्रहण करता है। क्यों शरीर ग्रहण करेगा जीव तो कर्म उसका बंध तो होगा, तभी तो उसके शरीर की उत्पत्ति होगी। क्यों नो कर्म भी इस प्रकार से कर्म माना गया है, और जब तक कर्म शरीर रूप में परिणत तभी होगा जब उसका बंध होगा। कोई ऐसा कर्म करेगा तो इस प्रकार के शरीर मिलेंगे। तो शरीर को कैसे ग्रहण करता है उसकी संख्या है। दूसरा, अनेक प्रकार के कर्मों को कैसे करता है, ये तो शरीर हो गया, नो कर्म हो गया, और जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उनको वह जीव या आत्मा कैसे करता है, दूसरी शंका हो गई। तीसरी है, तथा कोई सुखी तथा कोई दुखी है, इस तरह नाना रूप वह आत्मा या जीव कैसे होता है, उसका ये शंका है। यहाँ टीका में वो कह रहे हैं, यदि सर्वे जीवा सदा शुद्ध भावा, यदि यह जीव शुद्ध स्वभाव वाला है तो फिर देहम, देह को कैसे प्राप्त करता है। देह कैसे होते हैं, तो औदारिक और वैक्रियक और आहारक, कार्मण और तेजस, 5 प्रकार शरीर बताए ना, इनको यह जीव कैसे ग्रहण करता है। औदारिकम शरीरम सप्त धातु, अब जब शरीर प्राप्त होगा शरीर में क्या रहेगा, 7 प्रकार की धातु रूप मल रूप में रहती हैं। सप्त धातु मलम, मूत्र आदि मयम, ये मद कहलाते, मल कहलाते। कथम ग्रहणंती, इनको सप्त धातु रूप में और मूत्र आदि रूप में मल के रूप में यह जीव कैसे ग्रहण करता है। जीवा नाम, फिर क्या कह रहे हैं, यदि सब जीव सदा स्वभाव से शुद्ध हैं, सप्त धातु मलमूत्र आदि से भरे औदारिक आदि शरीर को वो कैसे और क्यों ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, क्योंकि नाना जीवा नाना कर्माणि गमना गमन शयन भोजन स्थान आदीनि असी मसी किसी वाणिज्य आदि कार्याणि ज्ञान वर्णादीनि कर्माणि च कथम करोति कैन प्रकरण कुर्वन्ति। यहाँ कहा जा रहा है, यदि सब जीव सदा कर्म रूपी कलंक से रहित हैं तो उनका गमन आगमन यानी गमन करना, चलना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे जाते हैं ना अपन, जैसे बच्चे हैं घर से स्कूल जाते हैं, आप लोग व्यापार के हिसाब से बाहर जाते हैं या घर से दुकान जाते हैं, दर्शन करने मंदिर आते हैं, ये क्या होगा, उनका गमन और आगमन हो गया। शयन सोना, अपन विश्राम भी लेते हैं, जब थक हार कर घर के काम को करके रात्रि में विश्राम का समय होता है, उस समय हम शयन भी करते हैं। भोजन, भूख लगती है तो हम भोजन भी करते हैं कि नहीं। तो यह जीव यानी आत्मा कर्मों के वशीभूत होकर ये सब कार्य करता है। तो उनकी शंका कि कैसे करता है, जब शुद्ध स्वभाव वाला जीव है, एक स्वभाव, एक टंकित उत्कीर्ण वाला स्वभाव है, ये सब इन सब चीज़ों को करता कैसे है। फिर और क्या, स्थान, बैठना उठना, जी स्थान हो गया। फिर काम भी करता है, असी मसी किसी वाणिज्य आदि कार्याणी, क्या करता है, खेती करता है। तलवार वगैरह, जो पहले के राजा रहते हैं उनका काम क्या होता था, तलवारबाजी वगैरह सीखना, उसी के माध्यम से राजाओं का राज चलता था। और किसान लोग क्या करते थे,
किसी खेती व्यापार आदि करते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, और क्या करते थे, वाणिज्य व्यापार का अर्थ होता है व्यापार करना आदि ये कार्य करते थे। और ज्ञानावरण आदि कर्माणि, ज्ञानावरण आदि कर्मों को कैसे यह आत्मा करते हैं। तथा यदि सब जीव शुद्ध स्वभाव वाले तो कोई सुखी कोई दुखी क्यों होते हैं। अपन देखते हैं कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, क्यों होते हैं। ये कर्म के वशीभूत जब आत्मा होता है उस समय उनके बंध ऐसे हो जाते हैं कि उनको असाधा कर्म का वेदी ने कर्म का उदय हो गया, उसको दुख हो गया। साता कर्म के वेदी कर्म का उदय आ गया, वह सुखी हो गया। इस प्रकार कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित है। अपन कोई देखते हैं कि इसकी आयु पूर्ण हो गई, वह मरण को प्राप्त हो गया। किसी ने जन्म ले लिया, उसका जन्म हो गया। ये सब कैसे होता है। आगे क्या कह रहे हैं, कथम कैन प्रकार करती अपि पुनः, और क्या कहते हैं, सभी जीव शुद्ध स्वभाव होने पर भी केचन सुखिता दुखता नाना रूपा केचन मरण युक्ता, मरण होने पर क्या कैसे होता, मरण कैसा होता है, जन्म कैसे होता है। केचन अश्वारोहा केचन अश्वाग्रे गामिना, केचन बाला केचन वृद्धा, केचन नरा, केचन स्त्री नपुंसक रूपा, केचन रोग पीड़िता, केचन निरामया इत्यादि कथम भवंती, कैसे ये होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कोई व्यक्ति अश्वारोही घोड़े पर बैठने वाला, जो राजा लोग रहते हैं ना, वो रथ में बैठते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं, लेकिन एक साथ में उनको घोड़े पर पकड़ने वाला भी चलता है। वो गरीब हो गया, वो राजा क्या नौकर हो गया, तो वो नौकर हो गया और ये राजा घोड़े पर होकर सवारी कर रहा है। ये सब कैसे होता है। तो घोड़े पर अश्वारोही करने वाला और घोड़े के आगे छत्र लेकर चलने वाला, कोई बालक हो गया, कोई वृद्ध हो गया, कोई पुरुष हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई नपुंसक हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई निरामय यानी निरोग हो गया। इस तरह ये नाना रूप क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, क्यों होना नहीं चाहिए। ये उस दूसरे मत वालों की शंका है, क्यों नहीं होना चाहिए। उसका कहना है कि जब जीव एक शुद्ध स्वभाव वाला है, जब शुद्ध स्वभाव वाला होता है, ये सब चीज़ें उसकी नहीं होना चाहिए। अब इसका निराकरण करते हैं अगली गाथाओं के माध्यम से। ऐसा होने से ही आगे की गाथा में कही हुई बात घटित होती है। अब आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तदो एवं भवती तदेव बक्षमाण गाथा सूत्र उक्तम भवती। कहते हैं यह सब तब सभी हो सकता है जब ऐसा माना जाए। कैसा माना जाए कि हम यदि इस रूप में हैं, शुद्ध रूप में हैं, अभी हम सिद्ध रूप में हो गए, तभी हमारी ये व्यवस्थाएं बन सकती कि हम कर्म से रहे थे, हमारा जन्म मरण लेना व्यर्थ है। तो इस प्रकार अगली गाथा में इसका निराकरण ये कर रहे हैं। सब्बे कम निबद्धा संसर्माणा अनायिका लम्ही पच्छा तोड़िए बंधम सिद्धा शुद्धा ध्रुवम हुंती। सब्बे कम निबद्धा संसर्माणा अनायिका लम्ही पच्छा तोड़िए बंधम सिद्धा शुद्धा ध्रुवम हुंती। यह कहा जा रहा है सब्बे कम निबद्धा, सर्वे सभी कर्म से निबद्ध, सभी जीव अनादि कर्मों से बने हुए हैं। इसलिए संसरमाणा अनादिकाले, संसार में अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, कर्मों से बने हुए, इसलिए संसार में भ्रमण यानी भ्रमण कर रहे हैं। जैसे अपन घूम रहे हैं ना, चार गतियों में अपन भ्रमण करते हैं। मनुष्य से एक देव चले गए, देव से तिरंच बन गए, तिरंच से फिर नरक में चले गए। ऐसा हमारे संसार भ्रमण होता रहता है या हो रहा है। किस कारण से, कर्मों के बंध के होने के कारण से। आगे और क्या कहा जा रहा है, इसके पच्छा ने पीछे कर्म बंधन को तोड़िए, तोड़िए ने तोड़ करके, क्षय कर करके, सिद्धा शुद्धा ध्रुवम हुंती, निश्चल सिद्ध पद पाते हैं, तब ही यह जीव क्या होते हैं, शुद्ध हो पाते हैं। सामान्य से अर्थ क्या हो गया इसका अनादिकाल से द्रव्य क्षेत्र, पीछे अनादिकाल से जो कर्मों से बंधे हुए हैं,
इसी से संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं। उसके पीछे कर्म बंधनों को तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब हम शुद्ध होते हैं। टीका में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवा, अनादिकाल से सभी संसारी जीव संसरमाणा चतुर्विध संसारे पंच प्रकार संसारे व परिभ्रमणतः चक्रम आर्णम कुर्वन्तः। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अनादिकाल से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार प्रकार के रूप से ये काल बताया है। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य यानी ये आत्मा द्रव्य हो गई, तिरंच पशु है वो द्रव्य हो गए। क्षेत्र ये रहने वाले, या तीन क्षेत्र होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। काल के हिसाब से ये काल हो गया। क्षेत्र के हिसाब से हम कौन से क्षेत्र में? अवसर्पणी काल में अभी हम लोग हैं। और क्षेत्र क्या है? वर्तमान काल हमारा क्षेत्र क्या है? भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, जिस सब काय में आएंगे? क्षेत्र में आएंगे। काल तीनों काल हो गए, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। या फिर जो 6 काल बताए हैं, कौन सा काल अभी चल रहा है? पंचम काल, दुखमा काल। ये काल की व्याख्या में आते हैं। भाव हमारे कैसे होते हैं? राग आदि भाव से रहित होते हैं कि सहित होते हैं? अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? मोह से सहित होते हैं या उससे रहित होते हैं? ये भाव। इस प्रकार यदि 4 रूप जीव है तो वो भी कर्म बंधन में हमारे कारण बनता है। और अथवा चारों गतियों के 4 रूप कौन से होते हैं? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। जो अभी इसके पहले गाथा में 5 परिवर्तन बताए थे ना, पंच परिवर्तन, कि जीव भ्रमण किस कारण करता है? एक काल में कितने काल तक वो रहता है, एक क्षेत्र में कितना स्पर्श करता है, एक भाव के कैसा वो अपने परिणाम को बदलता रहता है। और क्या हो गया? भाव। भाव यानी ऐसे नरक, त्रियंच और मनुष्य देवगतियों में भाव प्राण, उसका भाव यानी संसार में उसका भ्रमण चलता रहता है। कई प्रकार के इसको बता रहे कि 4 गतियों के माध्यम से, 5 भावों के माध्यम से और 5 परिवर्तन रूपों के माध्यम से ये संसार में भटकने वाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों की सांकलों से, सांकल समझ गए? सांकल होती है जंजीर, जंजीर से हम लोग बंधे हुए। अभी कौन सी आयु कर्म अपन बने ना, आयु कर्म को एक उपमा दी है। किसकी? अपन चित्र देखेंगे कि पैरों में अपनी जंजीर बंधी हुई है। वो है कि इस भाव में हमें ये जंजीर रोक के रखता है। हमारा कर्म बंधन ऐसा है कि पूर्ण करके ही छोड़ेगा। जब तक हमारा आयु कर्म है तब तक जिस गति में है वह आयु कर्म पूर्ण करके जाना ही पड़ेगा, जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा। और इसको यदि कर्मों का क्षय करना है तो अब आगे कहेंगे उसका आप तपश्चरण के माध्यम से ही हम इस जंजीर को काट सकते हैं या खोल सकते हैं। सो सांकलों से, ये कर्मों की सांकलों से बंधे हुए संसारी जीव हैं। फिर पीछे उसके क्या करते हैं? पच्छय यानी पीछे तोड़िए, तोड़ी यानी छोड़ करके, तोड़ करके, जंजीरों को तोड़ करके। कैसे तोड़ेंगे? बंधम, बंधनों को। कौन प्रकार के बंध होते हैं? तो यहाँ टीका में बताया जा रहा है कि कर्मणि बद्धा, जो कर्म से निबद्ध हैं, ज्ञानावर्णादि कर्म निबंधई, ज्ञानावर्णादि कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। सकल आदि बद्धा बंधनम प्राप्त, साकल आदि के बद्ध से यानी साकल आदि के द्वारा से बंधे हुए हैं। ऐसे बंधन को प्राप्त होने वाले जीव यानी आत्मा उसके पश्चात क्या करता है? कर्म बंधनों से तोड़ी यानी तोड़ कर, यानी इसको तोड़ना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है? पहले बंध हुआ। कौन कौन सा बंध हुआ? प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। इस 4 प्रकार का हमने इसके पहले भी गाथा में बताया था। 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति यानी जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा स्वभाव कैसा है? यानी मान लो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव कैसा है? कैसा है? उष्णता है। इसी प्रकार जीव का स्वभाव कैसा है? ज्ञान, दर्शन आदि स्वभाव वाला जीव होता है। शुरू में क्या क्या है ना, जीव का शुद्ध स्वभाव कैसा है? ज्ञान और दर्शन वाले स्वभाव वाले होते हैं। यहाँ कह रहा है शुद्ध स्वभाव वाला यदि होगा तो ये हमारी प्रकृति हो गई, स्वभाव। पर स्थिति, स्थिति मतलब किस आयु में, किस गति में हमें कितनी स्थिति का पूर्वक हमें रुकना, यानी आयु कर्म ये हो गया स्थिति का, यानी कितने वर्ष हमें उस स्थिति में। 33 साल की आयु कैसी है? नरक की और
देवों की सर्वार्थ सिद्धि की। ये इसकी स्थिति हो गई। अब अनुभाग, अब उसमें अनुभाग कितना किसको कौन कौन सा फल भोगना है, कोई अच्छा भोगता है, कोई बुरा भोगता है। स्थिति में कोई सुखी होता है, कोई दुखी, ये इसका अनुभाग का फल होता है, फल देने की शक्ति। तो अनुभाग हो या उसको फल को कर्म देने की शक्ति कि वह कर्म में फल किस किस शक्ति के अनुसार कितने कितने शक्तियों में कर्मों में बटा हुआ है। अब 8 प्रकार के कर्म में जो भी कर्म बंधन होगा वो 8 कर्म में विभाजित होगा, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा। ये उसकी अनुभाग बंध कहलाता। प्रदेश, अब प्रदेशों का बंटवारा सभी 8 कर्मों में होता है। कौन में कितने प्रदेश जाएंगे वो कर्म के बंध के हिसाब से उसमें होता है। तो ये अपना पहले कर्म बंद होता है, उसके बाद तोड़िए, यानी तोड़ना इन कर्मों को, बंधा को विनाश करना है। सिद्धों को जब तक विनाश नहीं होगा तब तक हम न सिद्ध हो पाएंगे और ना ही क्या हो पाएंगे, शुद्ध हो पाएंगे। तो कैसे विनाश से सिद्धा भवंती कर्म मल कलंक रहिता। कब होंगे सिद्ध, जब इन कर्म मल कलंकों से हम रहित हो जाएंगे। किस प्रकार, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप हमारा तभी हो पाएगा जब इन कर्मों के कलंकों से। और किस प्रकार, तो ध्रुवा नित्या शाश्वता जन्म जरा मरण विवर्जिता अनंतानंत काल स्थायिना। आगे क्या कह रहे हैं टीका में, ये कह रहे हैं कि जब शुद्ध ध्रुव यानी एक स्थायी हम होंगे, कहाँ पर होंगे, बुद्ध स्वरूप वाले, और नित्य हो जाएंगे। नित्य कहाँ रहेंगे, जहाँ हमारा आना जाना बंद हो जाएगी। कहाँ पर होगा आना जाना बंद, जब हम चारों गतियों के परिभ्रमण से छूट जाएंगे और एक पंचम गति हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब हम वहाँ पर जाकर नित्य ध्रुव और शाश्वत हो जाएंगे। और जन्म जरा मरण विवर्जता, और हमेशा के लिए हमारा जन्म जनन और मरण और बुढ़ापा कुछ भी वहाँ होने वाला, इन सब से हम रहित हो जाएंगे तथा अनंतानंत काल तक वहीं बने रहेंगे। न आना होगा न जाना होगा, न कर्मों का न किसी और द्रव्य का। फिर भी कभी भी लौटकर संसार में नहीं आ पाएंगे, ना ही आते हैं। ऐसा इस गाथा का ये अर्थ हुआ। आगे कह रहे हैं, अथ एन बंदेन जीवा ईदृक्षा भवंती स का बंदा इति चेत उच्चते। क्या कह रहे हैं, आगे जिस बंध से जीव बनता है उस बंध का स्वरूप क्या है। इस बंध का स्वरूप कहते हैं क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक हम उनको छोड़ भी नहीं पाएंगे। आती ना उसमें मेरी भावना में पंक्ति आती है, जानन, मतलब जब तक हम कोई वस्तु को जानेंगे नहीं उसको हम छोड़ नहीं जाएंगे। अब वस्तु अच्छी है क्या बुरी है, उस हिसाब से हम उसका फैसला लेते हैं कि इसको हमें ग्रहण करना है कि इसको छोड़ना है। तो आगे के लिए गाथा कह ले कि वो बंध जो वहाँ पर चर्चा हुई है, 4 प्रकार के बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ये क्या होता है पहले बता के आए हैं, लेकिन फिर पुनः इनका अपन वर्णन क्यों कर रहे हैं। इसी का को नाम तो अनुप्रेक्षा है। बार बार मोहर बार हम इनका चिंतन मनन करेंगे तब तो वो अंदर एक फीट होगी कि हमें इनको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। इसी का नाम तो क्या है, अनुप्रेक्षा है। बार बार हम इस चीज़ का चिंतन करेंगे, इसलिए बार बार उनको इन्हीं विषय को लेकर आचार्य महाराज बार बार ला रहे हैं। देखते हैं ज्ञाता में क्या कहते हैं। जो अन्नोन्न पवेशो जीव पैसाण कम खंधाणम सभ्य बंधान बिलो सो बंधो होद जीवस्य। जो अन्नोन्न पवेशो जीव पैसाण कम खंधाणम सभ्य बंधान बिलो सो बंधो होद जीवस्य। यहाँ कहा जा रहा है जो अन्योन प्रवेशो, अन्योन प्रदेश जीव के प्रदेशों का और कर्म के स्कंदों का, जीव पैश कम खंडाणम, कम खंडाण कम स्कंदों का, जीव के कर्म स्कंदों का परस्पर में सभ्य बंधान, जीवों का सभी प्रकार से बंधन यानी बंध होना ही सो बंधो हो द्विजीवस्य। बंधो लव प्रवेशन, उनका प्रवेश होना यानी एक दूसरे में मिल जाना। इस बंध में सब बंधों का विलय हो जाता है। मैंने बंध जितने प्रकार के बंध बताए हैं
सभी प्रकार के इस एक प्रकार के बंध कह दो कर्मों का आत्मा के साथ बंद हो गया, यानी सब प्रकार के जो कर्मों के बंध बताएं, सब प्रकार के बंधों का इन बंधों में विलय हो जाता है। तो भावार्थ ये है जीव के प्रदेशों का और कर्म के स्कंदों का परस्पर में प्रवेश होना ही जीव का बंध है। इस बंध में सभी बंधों का विलय हो जाता है। टीका में कह रहे हैं जीवस्य संसारी प्राणिना सप्रसिद्धा बंधो भवति कर्मणाम बंध स्यात्। यहाँ कहा जा रहा है यह जीव प्रदेशानाम लोक मात्राणाम असंख्यात प्रमितानाम कर्म स्कंदानाम कर्मण वर्गणानाम सिद्धांत एक अनंत एक भागानाम अभव्य सिद्धात अनंत गुणानाम अन्योन्यम प्रवेशा परस्परम प्रवेश एकस्मिन् आत्म प्रदेशे अनंतानाम पुद्गल स्कंदानाम प्रवेशा सप्रदेशो बंधा भवति। प्रदेश बंध की यहाँ पर व्याख्या की है जीव के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणी कर्मण वर्गणाओं का परस्पर में मिलना सो बंध है। बंध कैसे होता है? जीव के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का, अब जीव के जो आत्म प्रदेश है ना, उनके आसपास इतने असंख्यात अनंतानंत पुद्गल वर्गाएँ वहाँ पर स्थित रहती हैं। ठीक है, असंख्यात प्रदेशों का और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणी कर्मण वर्गणाओं का परस्पर में एक साथ जब बंध होता है आत्मा का कर्मों से, एक साथ ये परस्पर में मिलना वो बंध कहलाता है। अर्थात एक आत्मा के प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल स्कंदों का प्रवेश यानी बंद हो गया, और इसी में फिर चारों प्रकार के बंध और हो जाते हैं। तीन प्रकार, ये तो हो गया प्रदेश बंध, उसमें भी प्रकृति पड़ जाती है यानी स्वभाव पड़ जाता है, स्थिति यानी आयु पड़ जाती है उसकी, और अनुभाग यानी कर्म फल की देने की शक्ति भी उस कर्म बंधन से सभी जीवों में हो जाता है जब भी बंद हो जाता है। कहा भी है जो कि तत्वाल सूत्र में एक सूत्र आता है, क्या कहा यहाँ पर तत्वाल सूत्र का? जीव राशि अनंत है और एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आत्मा कितनी है? अनंतानंत अनंत है ना, आत्मा अनंत अनंत है, तो जीव राशि तो अनंत है और एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश यानी एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत कर्म प्रदेश होते हैं। जहाँ भी अपन डॉट डॉट रूप में जो आत्म प्रदेश होते हैं उसके चारों तरफ कर्म प्रदेश कितने होते? असंख्यात, एक आत्मा पर अनंत कर्म प्रदेश होते हैं। जैसे ही अपन ने कोई भी कर्म बांधा और अपने साथ ऐसे अनंत कर्म एक साथ बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत सोच समझ करके कौन सी चीज़ हमें छोड़ने योग्य है और कौन सी चीज़ हमें ग्रहण करने योग्य, इसका आप बहुत अच्छे सोच विचार करके पहले निर्णय कर लें, फिर उस कार्य को हमें करना चाहिए। और आगे क्या कहा जा रहा है? आत्मा और कर्म के प्रदेशों का लोहे की मुद्गर की तरह मजबूत जो संबंध हो जाए। लोहे की मुद्गर देखी, कोई भी हथौड़ा होता ना, इतना मजबूत होता है वो, या लोहे तत्व अपने आप में एक मजबूत होता है कि वो इतना मजबूत होता है, इसी प्रकार बंध भी इतना मजबूत होता है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का जो मजबूती से बंध होता है, उदाहरण दिया है लोहे की मुद्गर की तरह ये मजबूत संबंध होता है, वही बंध कहलाता है। तत्वाल सूत्र में भी एक सूत्र दिया है, प्रदेश बंध का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है। प्रदेश बंध का कारण सब कर्म प्रकृतियां ही। उन्हें कौन सा सूत्र दिया है? एक, हाँ, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेश से अंतानंत प्रदेश इति बंधा। ये तत्वाल सूत्र में एक सूत्र आता है, इसमें जो अनंत प्रदेशी कर्म स्कंदों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध होता है, तत्काल ही उनमें ज्ञान को घातने आदि का स्वभाव पड़ जाता है, तो वो बंद होता है। इस प्रकार बंद को हम जान करके कि कैसा होता है, तो यहाँ बतलाया प्रदेश बंद का कारण सब कर्म प्रकृतियाँ ही हैं, उन्हीं की वजह से या कारण से कर्म बंद होता है। तथा वह
किसके द्वारा होता है बंध? तो तत्वाल सूत्र में कहते हैं योग के माध्यम से और कसाय के माध्यम, दो प्रकार से बंध होते हैं ना, योग के माध्यम से और कसाय के माध्यम से। वह योग के द्वारा होता है और सब भावों में होता है। जो कर्म स्कंद कर्म रूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते। जब भी बंद होता तो बंद की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती और बंद हो जाता है। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारे बंद सातापूर्वक हुआ या असातापूर्वक हुआ है। वे इतने सूक्ष्म होते हैं, आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाय संबंध हो जाता है। बंधने पर वे आत्मा में आकर ठहर जाते हैं और आत्मा के सब प्रदेशों में हिल मिल जाते हैं तथा अनंतानंत प्रदेश ही होते हैं। जैसे अपन ने दूध लिया, उदाहरण दिया आचार्यों ने, दूध में अपन ने चीनी को या शक्कर को डाल दिया। अब अपन डालेंगे तब दिखेगा कि डाल रहा है, लेकिन जाते समय जब दूध में चीनी जली आती है अपन को दिखाई देती कि मिल गई। ठीक इसी प्रकार हमारे आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है कि दे दिखाई तो हो गया, कर्म बंद हो गया, हमें दिखाई नहीं गया, इतना सूक्ष्म रहता है। अब उसके आत्मा के प्रदेशों का बंटवारा कैसा रहता है? वो सब कर्मों में पूरे जितनी दूध की मात्रा रहती है पूरी चीनी या शक्कर उसमें हिल मिल जाती है। मिल जाती कि नहीं? इसी प्रकार हमारे आत्मा के साथ वह कर्म बंध एक क्षेत्र आप गया इस प्रकार हिल मिल जाते हैं। और कैसे होते हैं प्रदेश? वो अनंतानंत प्रदेश ही होते हैं। एक कर्म में अनंतानंत प्रदेश पाए जाते हैं। जो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है उसी के प्रति समय अनंतानंत प्रदेश कर्म स्पंदों का बंध हुआ करता है। अब जो बताए थे बंध के चार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध होते हैं। प्रकृति का नाम स्वभाव का है, काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है और प्रदेशों की संख्या का परिमाण प्रदेश बंध है। ये चारों बंध जब भी होते हैं, मान लो एक बंध हुआ, प्रदेश का बंध होता सबसे पहले, और सब में चारों प्रकार के बंध एक कर्म के बंध होने से सब कर्मों में ये बंध चारों प्रकार की स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और प्रकृति, चारों प्रकार के बंध। कोई बंध होगा, मान लो ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ है तो ज्ञानावरण की स्थिति क्या होगी, स्वभाव कैसा है उनका, और प्रदेश बंध क्या होता है उसमें, और कौन सा हो गया प्रदेश, प्रकृति, स्थिति उसमें कितनी रहती है काल की मर्यादा को लेकर। ये चारों प्रकार के बंध, ये एक बंध होगा को चार प्रकार की इनके ऐसे बंध का बंटवारा इनका हो जाता है। ठीक है। अब इसमें और क्या कहे? तत्काल ही उनमें ज्ञान को घातने आदि का स्वभाव पड़ जाता है। वे कब तक आत्मा के साथ बने रहेंगे इसकी मर्यादा बन जाती है और फल देने की शक्ति पड़ जाती है। अतः प्रदेश बंध के साथ ही से तीनों बंध भी हो जाते हैं। इसी से यह कहा है कि प्रदेश बंध में ही सब बंधों का लय है। मतलब एक प्रकार का यदि किसी ने प्रदेश बंध हो गया, जब भी कोई भी हमारा बंध होगा सबसे पहले हमारे जो प्रदेश हैं, कर्म के प्रदेश हैं, कर्म के साथ जो अनंतानंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु स्कंद देंगे वो एक साथ हमारे साथ एक साथ बंध को प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के बंधों का उसमें निलय माना जाता है। ठीक है। आगे अब और कहते हैं सब द्रव्यों में यह जीवी परम तत्व पाया जाता है। तो यहाँ एक गाथा और देख रहे क्या कह रहे हैं? अत सर्वद्रव्येषु जीवस्य परम तत्व निगति उत्तम गुणानिधामम सभ्य दब्बाण उत्तमम दब्बम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने निच्छेदो। उत्तम गुणानिधामम सभ्य दबाण उत्तमम दब्बम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने निच्छेदो। यहाँ कहा जा रहा है कि सब द्रव्य जीव ही उत्तम गुणों का धाम है। धाम यानी निवास है, घर है। सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य और सब तत्वों में परम तत्व है, यह निश्चय से जानो। यहाँ पर जीव तत्व की मुख्यता को लेकर यह गाथा कही गई है। इसमें क्या कह रहे थे? तत्व तो कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं। तो जो पहला तत्व जीव तत्व, जीव फिर अजीव फिर आश्रव वंद संबल निर्जरा तत्व। जीव तत्व एक अपना क्या है? ये
चलायमान है, जड़ नहीं है। बाकी के 6 तत्व तो जड़ रूप माने गए हैं। क्यों? उनका जो कार्य बता दिया वो ही करते हैं। एक जीव तत्व ही ऐसा है जो उपादेय माना गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है निश्चय से अपनी आत्मा को जानो। किससे जानो? आत्मा यानी जीव तत्व। निश्चय से यानी कैसी आत्मा? निश्चय जब भी बात करेंगे शुद्ध बुद्ध एक और वो आ गया था टंकत उत्कीर्ण स्वभाव वाली, ये कहलाता है निश्चय। निश्चय में कुछ करना नहीं पड़ता। निश्चय में तो जीव कर्मों से अलग है, शरीर से अलग है आत्मा। भेद विज्ञान उसमें रहता है। क्या भेद विज्ञान रहता है? कि जीव अलग है और मतलब अपना शरीर अलग है। जीव जुबा जुदा पुद्गल जुबा, यही तत्व का सार। ये केवल आता का अर्थ दिया इनने। यह आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि गुणों का और जीते हुए किसके गुण? अनंत परमेष्टि के इन 4 घातीय कर्म इनको नष्ट करके इनके 4 गुण उत्पन्न हो गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल अनंत सुख, अनंत वीर। और सिद्ध के कौन से गुण बताए हैं? 8। सम्यक दर्शन, ज्ञान, अगुरु लघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व और अव्यवाद। ये सिद्धत्व के 8 गुण बताए गए हैं। इन 8 गुणों का अथवा इनके भी और भेद कर दो तो 84 लाख गुण होते हैं अथवा अनंत गुण होते हैं। इनका आधार है, कौन है इनका आधार? इनका आधार केवल एक आत्मा या जीव द्रव्य या जीव तत्व ही है। सब द्रव्यों में यही उत्तम माना गया है, उत्तम द्रव्य। क्योंकि अजीब द्रव्य तो कौन कौन से? धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल, ये तो जड़ हैं और अजीब माने गए हैं, अचेतन हैं। किंतु जीव द्रव्य एक चेतन है, वह वस्तुओं का प्रकाशक या जानने देखने वाला है। देखने दर्शन और ज्ञान स्वभाव वाला होता है। कौन होता है वो? शुद्ध जो जीव तत्व होता है, जो शुद्ध जीवों में जो गुण होते हैं वो ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाले होते हैं। यही उनका लक्षण कहलाता है। और यही उपयोगो जीवो लक्षणा, तत्वसूत्र में आता ना है, यही जीव का उपयोगमय लक्षण कहा गया है। जीव का लक्षण उपयोगमय होता है। इसी से ही इस जीव को सर्वोत्तम आचार्यों ने कहा है। और तथा जीव ही ये सब तत्वों में परम तत्व माना गया है। इसी जीव को, इसी आत्म तत्व को हमें शुद्ध करना है। और शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने अंदर जो कर्म कलंक रूपी मल जमा हुआ है, इसको हम हटाकर ही अपने जीव को हम शुद्ध और सिद्ध बना सकते हैं। इसी प्रकार यह आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। अगली गाथाओं में क्या कहेंगे आगे बताया जाएगा। बोली अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, तौमंद मानस्य ममास्तु देवी।